टेक्निकल टीम से अनुरोध है कि आप इस कार्यक्रम आरजे सॉन्ग से स्टार्ट करें। आठ जुलाई 2022 बिहार यात्रा पहुंची है एकता परिषद में। आरजे सॉन्ग से इस कार्यक्रम का शुरुआत की जा रही है। The Bluetooth device is ready to pair. जय हिंद, जय जगत। जैसा कि आप जानते हैं, पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज़ादी की आरजे सकारात्मक भारत उदय बिहार यात्रा 8 जुलाई 2022 को पटना के एकता परिषद के ऑफिस में पहुंची है और यहाँ पर हम लोगों के बीच एकता परिषद के प्रभारी प्रदीप प्रियदर्शी जी मौजूद हैं और सचिव आप हैं प्रगति ग्रामीण विकास समिति। ये ग्रामीण विकास समिति का यहाँ पे बेली रोड, पश्चिमी बेली रोड के नज़दीक जो है वो ये एक अपना भवन है जिसे हम प्रगति भवन कहते हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि जो संस्था राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है, पटना के अंदर उसका एक अपना प्रगति भवन भी है। ये प्रदीप प्रियदर्शी जी की मेहनत का नतीजा है और आज वो प्रमुख वक्ता के रूप में बहुत सारी बातें जो एकता परिषद ने किया है एज ए प्रभारी वो हम लोगों को बताएंगे। और आप लोग जहाँ ये वेबिनार और फिजिकल और वर्चुअल दोनों मीटिंग हो रहा है, तो काइंडली आरजेएस फैमिली से अनुरोध है कि आप लोग अपने माइक को म्यूट रखें क्योंकि ये फिजिकल मीटिंग पर आधारित है। तो आप लोग देखिए कि सकारात्मक भारत आंदोलन किस तरह से भारत में यात्राएं करके और किस तरह की बातों को सामने लाने की कोशिश कर रहा है। मैं यहाँ पर एकता परिषद के जुड़े हुए जो समाज के लिए काम करते हैं, जिसको आप समाज सेवा कहते हैं, वो हमारी बहनें यहाँ पे मौजूद हैं। राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर। आप सभी का स्वागत है। ये सभी बहनें जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने हाथों से, अपने कर कमलों से जो बिहार है उसकी उन्नति की कामना कर रही हैं और भारत के विकास में अपना योगदान दे रही हैं। आज के मुख्य अतिथि विनोद कुमार रंजन जी हम लोगों के बीच में हैं, जो कि समाज सेवा का एक लंबा सा अनुभव रखते हैं। आप अध्यक्ष हैं ब्रज किशोर स्मारक प्रतिष्ठान और बिहार स्टेट गांधी स्मारक निधि के आप मंत्री हैं। ये राष्ट्रीय बॉडी है। आप स्क्रीन पे भी
फोटोग्राफ शेयर हो रहा है। टेक्निकल टीम का आभार है कि आप इन बातों को जैसे जैसे बातें आगे बढ़ेंगी और आप इसमें शेयर करते रहेंगे और सकारात्मक भारत आंदोलन को आगे बढ़ाते रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सकारात्मक भारत आंदोलन 7 साल पहले शुरू हुआ था। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी ये बताना एकता परिषद के लोगों को भी ज़रूरी है। देश में फैली नकारात्मकता पर सकारात्मकता की विजय गाथा का नाम है सकारात्मक भारत आंदोलन। राम जानकी संस्थान, RJS नई दिल्ली और तपसील जाति आदिवासी प्रकटन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र TJAPS KBSK, ये वेस्ट बंगाल जिसके सचिव सोमेन कोले हैं, 7 साल पहले हम लोग मिले थे और मिले थे इंडिविजुअल नहीं बल्कि परिवार के साथ मिले थे। दोनों परिवारों ने ये फैसला किया कि भारत को सकारात्मक बनाने के लिए क्या हम लोग भी कोई कोशिश कर सकते हैं। बहुत सारी संस्थाएं अलग अलग उद्देश्य को लेकर काम करती हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं और आज भारत जो है आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ तक बहुत सारे आयाम प्रस्तुत कर चुका है विश्व में। तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, उसमें RJS पॉजिटिव मीडिया का बहुत बड़ा रोल शुरू हो गया और यूट्यूब उस समय नया नया आया था, 7 साल पहले की बात कर रहे हैं। यूट्यूब पे लोग काम करना शुरू किए थे तो 10 वर्कशॉप करके पत्रकारों को दिल्ली के अंदर 10 वर्कशॉप किया गया और पत्रकारों के लिए मीडिया निःशुल्क वर्कशॉप में टेक्निकल ट्रेनिंग दिया गया ताकि समाज में जाकर वो लोग अच्छे काम कर सकें, अच्छी न्यूज़ दे सकें, समाज में सकारात्मकता को बढ़ा सकें। और स्वयं RJS पॉजिटिव मीडिया, RJS वाणी आगे आया और उसने बहुत सारे तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को एक मंच पर ले आया और वो पुरानी रिकॉर्डिंग नहीं बल्कि RJS पॉजिटिव स्पीकर जो हैं देश भर के जुड़े, महिलाओं का अलग से ग्रुप का निर्माण 2021 जून के महीने में किया गया और उन लोगों ने बहुत ही एक्सीलेंट काम किया। सभी बहनों ने अपनी अपनी वीडियोज़ को स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर पढ़ा, घर घर में स्वतंत्रता के आंदोलन को पहुंचाया और वो जानकारी यूट्यूब पर RJS पॉजिटिव मीडिया पे अपलोड है। ये है कि हम देश के लिए कुछ अगर कर सकते हैं तो RJS एक मंच है। यही वजह रही कि RJS की बिहार की यात्रा पहले भी हो चुकी थी। इस बार जो एकता परिषद के काम को देखा गया और उसको सेलेक्ट किया गया कि नहीं, एकता परिषद का काम बिहार में क्या पूरे देश में बहुत ही अच्छा है, सकारात्मक सोच को लेकर वो लोग काम करते हैं और जय जगत करते हैं। RJS का भी वही है, राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर। तो जिस तरह से ब्रह्म कुमारी संस्थान से RJS जुड़ा हुआ है उसी तरह से एकता परिषद का ये बैनर आप देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है सद्भावना, सामूहिकता और न्याय। न्याय जो है वो सामाजिक न्याय की तरफ ही इशारा करता है और जीवन की एक रास्ता को तोड़ने के लिए भारत के हर नागरिक को चाहिए कि वो जैसे भी कुछ हो सके देश के बारे में सोचे, देश के बारे में कुछ करे। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सुखी संपन्न होंगे तभी आप देश के लिए कर सकते हैं। आज जो बहनें यहाँ पे आई हैं वो भी देश के लिए कुछ समझने, सोचने और कुछ आगे हो सकता है कि कुछ एक सकारात्मक ऊर्जा जो कि सिर्फ और सिर्फ RJS परिवार द्वारा शुरू किया गया है, घर परिवार में भी अपने ऑफिसेज में, कार्यालय में सकारात्मकता का लेकर जीवन जिएंगे तो उनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी। यही उद्देश्य लेकर कि यहाँ पर के लोगों को भी सकारात्मक ऊर्जा प्रदान की जाए और उसको और आगे बढ़ाया जाए। तो ज़्यादा समय न लेते हुए सभी का हम स्वागत करते हैं। मैं उदय कुमार मन्ना, राष्ट्रीय संयोजक RJS राम जानकी संस्थान नई दिल्ली। और बिहार की यात्रा 6 जुलाई से शुरू हुई थी। 6 जुलाई आप जानते हैं फ़ोटो लगा हुआ है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। टेक्निकल टीम से चाहेंगे कि जिनको श्रद्धांजलि हम लोग दे रहे हैं उनको याद करें और वो महात्मा गांधी का फ़ोटो शेयर करें ताकि 2 शब्द ऐसे महान संत के बारे में यहाँ पर बोला जाए। महात्मा गांधी सभी जानते हैं, पूरे विश्व में विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था 6 जुलाई। यह दिन बहुत ही इतिहास में शामिल है और 6 जुलाई को ही RJS की आज़ादी की सकारात्मक भारत उदय यात्रा शुरू हुई थी। तो ये गांधी जी को श्रद्धांजलि हम लोग दे रहे हैं, गांधी जी को याद कर रहे हैं। इसके साथ साथ जयप्रकाश नारायण जी को, आगे और वक्ता हैं जिन्होंने कि जयप्रकाश आंदोलन में साथ रहे, भूदान आंदोलन के लिए एकता परिषद ने बहुत कुछ काम किया, आज से नहीं काफ़ी सालों से। ये सारी बातें सामने आ रही हैं। तो आप जानते हैं कि प्रदीप प्रियदर्शी जी आज के प्रमुख वक्ता हैं और
मैं चाहूँगा कि जयप्रकाश नारायण जी भूदान और संपूर्ण क्रांति के जो जनक रहे हैं बिहार से ही, बिहार के, और आरजेएस की राष्ट्रीय सम्मान भी घोषित है जयप्रकाश नारायण जी के नाम पे, महात्मा गांधी जी के नाम पे, और 6 अगस्त को वो प्रदान किया जाएगा। जयप्रकाश नारायण जी बिहार के संपूर्ण क्रांति के जनक, सत्ता की चूल्हे हिल गई थी। तो अगर ठान लेंगे हम कि सकारात्मक भारत बनाना है तो निश्चित रूप से वो भारत भी सकारात्मक बनेगा। और विनोबा भावे की चर्चा भी प्रदीप प्रियदर्शी जी करेंगे, विनोद जी करेंगे, क्योंकि ये लोग तो भूदान आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं। कुछ भूदान आंदोलन में क्या कुछ बिहार में किया गया है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अब हमारे प्रभारी भी आरजेएस सकारात्मक सूचना केंद्र के प्रभारी ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी और पॉजिटिव स्पीकर सुमन जी उपस्थित होने वाली हैं थोड़ी ही देर में। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब प्रमुख वक्ता एकता परिषद के बिहार के प्रभारी प्रदीप प्रियदर्शी जी को सादर आमंत्रित करते हैं आरजेएस के इस अमृत बैठक में। जी प्रदीप जी। सबको जय हिंद, जय जगत। आज के इस फिजिकल और डिजिटल वेबिनार में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। और मुझे प्रसन्नता है कि आरजेएस ने आज प्रगति भवन में आकर हम लोगों का सम्मान बढ़ाया। हमारे बीच गांधी स्मारक निधि के सम्मानित साथी मंत्री विनोद कुमार रंजन जी मौजूद हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, आज ही हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हैं। और हमारे बीच एकता परिषद और अन्य संगठनों से जुड़े साथी जो गांव में गरीब, वंचित और दलितों के अधिकार के लिए लगातार काम कर रहे हैं, उनके विकास के लिए और उनकी उन्नति के लिए, उन सबका स्वागत करते हैं। जैसा कि आज उदय जी ने एकता परिषद बिहार के बारे में बातचीत करने के लिए मुझे आमंत्रित किया है कि मैं बताऊं कि एकता परिषद बिहार में कब से और कैसे काम शुरू किया है। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूं और मैं निवेदन करूंगा कि आप सब इसको ध्यान से सुने और अपनी प्रतिक्रिया भी देना चाहें तो सवाल भी करें और प्रतिक्रिया भी दें। जैसा कि आप जानते हैं कि एक दौर था जब बिहार हिंसा और प्रतिहिंसा के दौर से गुजर रहा था। तब गांधीवादी कार्यकर्ता आदरणीय पीवी राजगोपाल जी, जो एकता परिषद के संस्थापक हैं, उनको हमने आमंत्रित किया और बिहार में एकता परिषद का गठन हुआ। तो गांधी, विनोबा, जयप्रकाश के सिद्धांतों पर चलने वाली ये जन संगठन सर्वप्रथम बिहार में खास करके एक बड़ा तबका जो भूमिहीन किसानों का है, वंचितों का है, उनके सवाल को लेकर गांधी के अहिंसक मार्ग को अपनाते हुए 2001 में जमुई से लेकर पटना तक 1 महीने की एक लंबी पदयात्रा 364 किलोमीटर की पदयात्रा की, जिसमें 325 गांवों को हम लोगों ने जोड़ा और उनके साथ जन संवाद स्थापित किया। 25,000 से ज़्यादा लोगों ने आवेदन दिए, जिसमें 20,000 ऐसे परिवार थे जो आवासीय भूमिहीन थे। यात्रा के क्रम में अभी पाया गया कि गांव में जो परंपरागत आहर पईन सिंचाई की जो व्यवस्था थी खेती की, वो सारे ध्वस्त हो चुके हैं, जिसके कारण लाखों एकड़ जमीन बंजर हो गए। तब एकता परिषद ने यात्रा के बाद तय किया कि हम यहाँ पर गांव में श्रम शिविरों का आयोजन करेंगे और जो मृत प्राय आहर पईन है उनको पुनर्जीवित करें। इससे 2 फायदा होगा। एक तो ग्रामीण युवा जो भटकाव की दिशा में पलायन कर रहे हैं या हिंसक संगठनों को से जुड़ रहे हैं, उनको रोका जाए और रचनात्मक कार्य के जरिए और सकारात्मक सोच के जरिए गांव का विकास, गांव की आर्थिक उन्नति किया जाए। तो इस प्रकार हम लोगों ने बिहार के 4 जिलों में नालंदा, गया, जहानाबाद और नवादा जिले में श्रम शिविरों का आयोजन करके कई आहर पईन को पुनर्जीवित किया और आज वहाँ लोग उस पानी से अपना खेती को सिंचित कर अन्न उपजाकर अपना पेट पाल रहे हैं। इसके साथ साथ मुहाने नौनाई संघर्ष समिति और आवासीय भूमि को लेकर के
लगातार लंबे समय तक सत्याग्रह किया। अंततः सरकार ने मुहाने नदी पर बराज बनाने का काम किया और मोरपो में भी एक बड़ा डैम बनाने का काम किया। इसके साथ साथ एकता परिषद ने श्रमदान के जरिए वृक्षारोपण और आहर का निर्माण किया, जिससे कि बंजर भूमि को खेती में लगाया जाए और आबाद किया जाए। इसके साथ साथ एकता परिषद ने ग्रामीण परिवेश में वैसी महिलाएं जिनके परिवार के पुरुष लोग बाहर पलायन कर गए हैं और उनको काम नहीं मिलता है, वैसे लोगों को छोटे छोटे आजीविका के योजनाओं से जोड़कर उनको आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने का काम एकता परिषद ने किया, जिसमें एक है सामूहिक खेती, जिसमें समूह में महिलाएं जमीन लीज पर लेकर खेती का काम करती हैं। बकरी पालन के जरिए वो अपने आजीविका को चलाती हैं और अनाज बैंक के जरिए जो भूखमरी की स्थिति में जो महाजन से ज़्यादा कर्ज लेकर अनाज लेती थी, उससे मुक्ति पाने के लिए गांव में ही अनाज बैंक की स्थापना एकता परिषद ने कराई। इसके साथ साथ भूमि सुधार के मुद्दे पर लगातार एकता परिषद ने काम किया। जमीन के सवाल पर राष्ट्रीय स्तर पर जनादेश यात्रा में बिहार से 5000 लोग शामिल हुए। 2012 के जन सत्याग्रह में भी 5-6 हज़ार लोग शामिल हुए और 2018 के आंदोलन में भी लोगों ने पूरी भूमिका निभाई। इसके अलावा एकता परिषद जो मूल रूप से सत्य और अहिंसा के मार्ग को चुना है, क्योंकि एकता परिषद ये मानती है कि अहिंसा एक ऐसा मार्ग है जो आदमी को सशक्त बनाता है, लड़ने की क्षमता पैदा करता है और विकास में समाज के सभी तबकों को एक साथ जोड़ने का अवसर प्रदान करता है, चाहे वो बूढ़े हों, विकलांग हो, महिलाएं हों, बच्चे हों, तमाम ऐसे लोग इस अभियान से जुड़ते हैं। एकता परिषद ने इन सवालों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उठाने का काम किया। विश्व सामाजिक मंच के मंच पर अलग अलग देशों में, राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग मंचों पर। इसके अलावा महिलाओं को समाज में बराबर की भागीदारी देने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी निर्माण किया, बचत की प्रवृत्ति को विस्तृत किया और सरकार की कई योजनाओं से महिलाओं के समूह को जोड़कर उनको आर्थिक तौर पर स्वावलंबी बनाने का काम किया है। इसके अलावा खास करके जो किशोरियां हैं, जो वैसी किशोरियां वंचित समाज की जो आर्थिक कारणों से या शिक्षा के कारण विद्यालय नहीं जा पाती हैं, उन किशोरियों को भी मोटिवेट करके, उनको मोबिलाइज करके, उनको जागरूक करके, उनको तरह तरह के फिल्म और नाटक दिखा करके स्कूल से जोड़ने का काम एकता परिषद ने किया है। इसके अलावा जो नॉन वायलेंट इकोनॉमी, अहिंसक अर्थव्यवस्था के सिद्धांत को अपनाते हुए वैसे ग्रामीण उत्पाद जिसमें कम से कम केमिकल का इस्तेमाल हो, वैसे उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लघु और कुटीर उद्योगों के साथ साथ परंपरागत खेती को भी विकसित, जैविक खेती को भी प्रमोट करने का काम कर रही है और इससे जो गांव की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, इस पर ज़्यादा जोर दें, क्योंकि हम ये मानते हैं कि आज के बाजारवाद में गांव की अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर हो रही है। तो गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जब तक हम ग्रामीण क्षेत्र में पैदा होने वाले सभी उत्पादों को बेहतर तरीके से हम बाजार तक नहीं ले जाएंगे, तब तक हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए जो पहले लोग बंधुआ मजदूर थे, उनको जागरूक कर करके उनसे मुक्त कराया गया और अब वो लोग शेयर क्रॉपिंग करके जो लोग ज़मीन छोड़कर बाहर चल गए हैं, उन ज़मीनों को लीज पर लेकर खेती कर रहे हैं। और अब ये बदलाव है कि पहले जो लोग गांव में कर्ज लेते थे अनाज, अब वो अनाज कर्ज लेना बंद कर दिए हैं, क्योंकि अब उनके घरों में खाने लायक थोड़ा अनाज आ गया है। इसके अलावा जो छोटे छोटे बच्चे हैं
जो गांव में कुपोषण के शिकार हैं, अभी भी बिहार में नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बहुत सारे जो वंचित समाज के बच्चे हैं वो कुपोषित हैं, माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, एनीमिया के शिकार हैं। वैसे गांव में उन गांवों को चयन करके आंगनवाड़ी के माध्यम से उनका जांच करना, उनको प्रोत्साहित करना और वैसे प्रोटीन युक्त सब्जी और अनाज को खाने के लिए उनको प्रोत्साहित करना, जिससे कुपोषण कम हो और बच्चे स्वस्थ हो। इस काम को भी हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं एकता परिषद की ओर से। इसके साथ साथ सरकार के साथ मिलकर भूमि अधिकार कानून, खास करके बास भूमि अधिकार कानून को लेकर हम लोगों ने काम शुरू किया। बिहार सरकार ने एक लैंड कोर कमेटी, भूमि सुधार कमेटी का गठन भी किया, जिसमें हम लोग सदस्य हैं और सरकार को निरंतर सुझाव दिया कि भाई जो भूमिहीन है उनका जांच करके और सरकार की जो क्रय नीति है उसके तहत जमीन करके उनको दिया जाए। तो ये सारे काम चल रहे हैं। इन कामों में कई बाधाएं हैं, लेकिन सही बात है आरजे इसकी कि अगर हमारा सोच सकारात्मक हो तो हम हर बाधा को पार कर एक नई दिशा, एक नया समाज, एक नया परिवार बना सकते हैं। और इसलिए एकता परिषद ने इस दिशा में एक बड़ा प्रयास किया है और उसकी अच्छी सफलताएं मिली हैं कि जो महिलाएं कभी घर से नहीं निकलती थी, अब वो घर से बाहर निकल रही हैं, अपनी पहचान बना रही हैं, पंचायत चुनाव में चुनाव लड़ करके अपनी जिम्मेदारी बाहर भी निभा रही है और घर की जो जिम्मेदारी है उसको भी बखूबी निभा रही है। साथ साथ ज़मीन के अधिकार को प्रमुखता से उठा रही है, क्योंकि एकता परिषद का मानना है कि ज़मीन सिर्फ आजीविका का साधन नहीं है। ज़मीन एक सांस्कृतिक पहचान है, इंसान की पहचान है, उसका धरोहर है और उससे व्यक्ति का एक अस्थाई तो का बोध होता है, उस पर टिकने का, रहने का और अपनी पहचान के साथ समाज में कुछ करने का। इसलिए ज़मीन मूल रूप से एकता परिषद के सिद्धांत में है। जब हम लोग कहते हैं जल, जंगल और ज़मीन यह हो जनता के अधीन, क्योंकि जल, जंगल और ज़मीन ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधन है, यह किसी सरकार का या किसी कंपनी का नहीं है, इसको ईश्वर ने दिया है। इसलिए इन तीनों संसाधनों पर सबसे पहले जनता का अधिकार है, उनको जीने का अधिकार है। यदि उससे उनका हक छीना जाता है तो समाज में कटुता और वैमनस्यता फैलती है। इसलिए एकता परिषद लगातार पूरे देश में जल, जंगल, ज़मीन के मुद्दे पर काम कर रही है और बिहार में लगातार इन मुद्दों पर काम करे। इसके साथ साथ भूदान एक बड़ा क्षेत्र रहा। जब विनोबा जी के नेतृत्व में पूरे देश में भूदान आंदोलन प्रारंभ हुआ तो बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर अविभाजित बिहार में विनोबा जी को दान में 21,98,000 एकड़ ज़मीन प्राप्त हुई दान में। और इस आंदोलन के जरिए लाखों की संख्या में भूमिहीन किसान भूदान के द्वारा खेती की ज़मीन प्राप्त कर आज खेती कर रहे हैं। बिहार बंटने के बावजूद यहाँ 6,48,000 एकड़ ज़मीन है, जिसमें से अभी तक भूदान जग कमेटी ने मात्र 3.5 लाख ज़मीन का वितरण किया है। अभी भी 2.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन ऐसा है जिसको सरकार ने कहा है कि यह ज़मीन वितरण के योग्य नहीं है, सुयोग्य नहीं है। जबकि एकता परिषद ये मानती है कि ज़मीन जैसा भी हो, भूदान की ज़मीन है, उसको आप बांटिए, जिससे कि वो जनता उसको अपने लायक उपजाऊ बना सके, खेती कर सके और अपने आजीविका को बढ़ा सके और अपने पैर पर खड़ा हो सके। तो ये जो भूदान की ज़मीन है, जो बिना किसी रक्त क्रांति के, बिना किसी हिंसा के हजारों हजार बड़े किसानों ने, जमींदारों ने उस समय विनोबा जी को दान में दिया और समाज में शांति स्थापना का एक सकारात्मक प्रयास किया। आज भी गया और नवादा और जमुई के इलाके में भूदान की ज़मीन के जरिए
ग्राम दान हुआ। एक एक गांव है जहां पूरा किसान भूदान की ज़मीन पर अपनी आजीविका को बढ़ावा दे रहे हैं और उस पर स्वावलंबन तरीके से अपनी जीविका को चला रहे हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि ज़मीन एक ऐसा जीने का साधन है जहां मुझे अपने मेहनत और पसीने से उत्पादन करना है और अपने परिवार को पालना है। इसके साथ साथ जयप्रकाश जी ने, चूँकि उन्होंने एक समय खुद को भूदान में अपने को दान किया था और सर्वोदय के क्षेत्र में एक बड़ा अभियान छेड़ा था, तो हम सभी चूँकि जयप्रकाश आंदोलन से निकले हुए लोग हैं और जयप्रकाश जी के सानिध्य में बोधगया में एक बड़ा आंदोलन चला था जिसमें हम लोग खुद भाग लिए थे और 10,000 एकड़ ज़मीन जो मठ की ज़मीन थी, जिसको सरकार ने सीलिंग से फाजिल ज़मीन घोषित की, वहाँ के भूमिहीन मजदूरों किसानों के बीच में वितरण का काम किया। तो इस प्रकार से एकता परिषद हर जगह ज़मीन के मुद्दे पर लगातार सक्रिय है और वैसे संगठन जो ज़मीन और जीविका को लेकर काम कर रहे हैं उनके साथ भी मिलकर काम कर रही है और ख़ासकर बच्चों, महिलाओं और किशोरियों के साथ विशेष तौर पर विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। और हम ये मानते हैं कि जो अहिंसा है एक ऐसी शक्ति है जो हमें हर किसी से लड़ने की क्षमता देती है, ताकत देती है और प्रेरणा देती है, हमें अंदर से मजबूत बनाती है। और एकता परिषद जय जगत बोलती है, क्योंकि एकता परिषद ये मानती है कि जय जगत मतलब जय धरती, जय विश्व, जहाँ पर पूरी दुनिया के लोग बसते हैं, हर किसी को हर कहीं भी रहने का और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। एकता परिषद क्षेत्रवाद, भाषावाद, रंग भेद के विरुद्ध गांधी के सिद्धांत पर लगातार काम कर रही है और आगे भी करते रहेगी। हम ऐसा मानते हैं कि एकता परिषद का जो मूल सिद्धांत है अहिंसा, वही देश को एक नई दिशा दे सकता है, वही हमें सकारात्मक सोच की ओर आगे ले जा सकता है और बदलाव की दिशा में, नए भारत के निर्माण में, नए विश्व के निर्माण में हमें प्रेरणा दे सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप सभी को जय हिंद, जय जगत। जय हिंद, जय जगत। और यही स्लोगन जो है वो पूरे देश को, पूरे विश्व को एक सूत्र में बांध सकता है। प्रदीप प्रियदर्शी जी अब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं आरजेएस फैमिली में, क्योंकि आरजेएस फैमिली में बहुत पहले, एक हफ्ता पहले ही बैनर रिलीज कर दिया गया आज पटना में अमृत बैठक के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो ग्राउंड रियलिटी है उसको देखने के लिए आरजेएस की बिहार यात्रा हो रही है और इस तरह की कई अमृत बैठकें तैयार हो गई हैं, जिसकी घोषणा कार्यक्रम के अंत में की जाएगी। कार्यक्रम की रूपरेखा भी बताई जाएगी और ये बैनर जो मैंने चर्चा किया, एक हफ्ते पहले से ही सोशल मीडिया पे ये वायरल है। और मैं टेक्निकल टीम से अनुरोध करूंगा कि कितना समय है जूम मीटिंग का वो बता दें, ताकि हम अगले वक्ता को बताएं। और दूसरे सेशन में आरजेएस सकारात्मक सूचना केंद्र के प्रभारी महोदय भी भाग लेंगे, शामिल होंगे। दूसरा सेशन, फर्स्ट सेशन 40 मिनट का है, दूसरा सेशन में आप तुरंत जुड़ जाइएगा। 2 मिनट के अंदर ही ये सेशन शुरू हो जाएगा, 2 मिनट का ब्रेक होगा। तो मैं टेक्निकल टीम से चाहूँगा कि वो बताएं कि अभी कितना समय रह गया है। उनको बुला लीजिए। तो आरजेएस सकारात्मक सूचना केंद्र पटना के प्रभारी श्री ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी हम लोगों के बीच में उपस्थित हो गए हैं। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी इस एकता परिषद के साथ जो अमृत बैठक चल रही है उसमें मौजूद हो गए हैं। इसके साथ साथ सुमन कुमारी जी, जो 6 अगस्त को आरजेएस का दिल्ली के अंदर भव्य आयोजन होने जा रहा है, आज़ादी की अमृत गाथा जय हिंद जय भारत महोत्सव, सुमन कुमारी जी उस आयोजन समिति की सदस्य हैं और वो भी मौजूद हो चुकी हैं। मैं चाहूँगा कि वो भी मंच पे स्थान ग्रहण करें।
सुमन कुमारी यहाँ लगा दे, यहाँ पे। हाँ, सुमन कुमारी जी उपस्थित हो गई हैं। हम लोग दूसरे सेशन में मुख्य अतिथि से चाहेंगे, आपको उधर पता से है मुख्य अतिथि आज की बैठक के विनोद कुमार रंजन जी हैं, अध्यक्ष ब्रज किशोर स्मारक प्रतिष्ठान बिहार और मंत्री हैं बिहार स्टेट गांधी स्मारक निधि। तो मुख्य अतिथि का संबोधन हम लोग दूसरे सत्र में सुनेंगे। 6 अगस्त को आरजेएस का जो राष्ट्रीय कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस, और इस बार तो बहुत ही विशेष होने जा रहा है क्योंकि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर ये कार्यक्रम दिल्ली के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन जो दरियागंज नई दिल्ली में है, 6 अगस्त को 11 बजे से लेकर और लगभग 4 बजे तक कार्यक्रम शुरू होगा। एक बार टेक्निकल टीम से अनुरोध करेंगे कि वो बताएं कितना समय रह गया है, तो आगे का कार्यक्रम उसी हिसाब से शुरू किया जाए। सेकंड सेशन में हम आमंत्रित करेंगे जी। 10 मिनट शेष है, तो 10 मिनट के लिए हम अपने मुख्य अतिथि विनोद कुमार रंजन जी, जो कि अध्यक्ष ब्रज किशोर स्मारक प्रतिष्ठान के अध्यक्ष हैं और बिहार स्टेट गांधी स्मारक निधि के मंत्री हैं, सादर आरजेएस के इस अमृत बैठक में आमंत्रित कर रहे हैं, जिसके सह आयोजक एकता परिषद बिहार हैं। तो विनोद कुमार रंजन जी, आपका स्वागत है। और सुमन कुमारी जी भी मंचासीन हो चुकी हैं। जी हाँ, एक बार फिर से परिचय दे दें। जो बिहार में 6 अगस्त को आज़ादी की अमृत गाथा जय हिंद जय भारत महोत्सव होने जा रहा है 6 अगस्त को, उस आयोजन समिति की सदस्य सुमन कुमारी जी पटना की एकता परिषद में हो रही, जो कि प्रगति ग्रामीण विकास समिति का जो भवन है, ये प्रगति भवन है, वहाँ पर हम लोग ये बैठक कर रहे हैं। तो अब सीधा हम मुख्य अतिथि से मुखातिब हो रहे हैं, श्रीमान विनोद कुमार रंजन जी। स्वागत है सर। रेडी? हाँ। सबसे पहले तो उदय जी को हम धन्यवाद देंगे कि आपने जो आरजेडीएस की ओर से जो पूरे देश में अभियान चला रहे हैं, इस अभियान के माध्यम से आपने जो यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे जो लोगों को जो मुखातिब कर रहे हैं, और आपने पटना से शुरू किया, पटना में शुरू किया है आपने, तो आपको इसके लिए धन्यवाद। और विशेषकर प्रदीप पिजरसी जो एकता परिषद के प्रभारी भी हैं और ग्रामीण प्रगति विकास समिति के भी सेक्रेटरी हैं, आपने इस कैंपस में, अपने कार्यालय में सभी लोगों को आपने आमंत्रित किया है। और इस अभियान की जो शुरुआत हो रही है, जो आज़ादी के 75वें साल पे जो गाथा जो अंत में यहाँ जो आज पटना में गुजरी है, हम तमाम लोग को हम स्वागत करते हैं इस अभियान में कि आपने एक अच्छी पहल, जो बंगाल की जो संस्थान है, आपने पटना में आया, एक बहुत अच्छी शुरुआत है कि आम जनता तक ये बात पहुँचे कि आज़ादी में हमारी जो देश में जो विभिन्न लोग रहें, उनकी भूमिका क्या रही है। तो आपने जो शुरुआत की है और इसका समापन दिल्ली में जो होना है, और आपने बिहार से जो गुजरते हो वहाँ तक पहुँचेंगे, तो आज़ादी के, ये मैं बता दूँ कि यहाँ कई ये आज़ादी के दिनों में ये बिहार एक ऐसी स्थान है जो हम कहेंगे कि यहाँ से, हमारे यहाँ से कई आज़ादी के योद्धा लोग यहाँ से गुजरे हैं, उनकी भूमिका रही है। और आपको मैं बता दूँ कि गांधी जी जब गुजरात से चले थे तो महात्मा गांधी हुए थे, और महात्मा मोहनदास करमचंद थे, गांधी नहीं थे। लेकिन यहाँ बिहार में आने के बाद में जब वो भितहरवा आश्रम गए तो यहाँ से उनको महात्मा की मिली थी उपाधि, तो मोहन से महात्मा वो उनको बिहार में उनको कहा गया था। और गांधी जी के बारे में मैं बता दूं कि भितहरवा में जो उन्होंने अभियान चलाया, मैं एक बहुत कम लोगों को पता है इस बात के लिए, किताबें में बहुत कम लिखी गई है कि जो गांधी जी को गोडसे ने जो गोली मारी, मैं बता दूं आपको कि इसके पहले ये घटना हो गई होती, उनकी हत्या की साजिश
भितहरवा आश्रम में किया गया था। आज़ादी के समय जब यहाँ नीलों की खेती का आंदोलन चल रहा था और पूरे देश गांधी जी जैसे लोग यहाँ पर थे, तो यहाँ पे भितहरवा आश्रम में जो नीलों की खेती होती थी उसमें गांधी जी वहाँ से किसान लोग से मिलने आए थे। और वो किसान लोग उस वक्त बट्टक मियां अंसारी वो होते थे जो ब्रिटिश के यहाँ वो काम करते थे और खलसामा होते थे। खलसामा जो किचन में खाना बनाते हैं उनको खलसामा कहते हैं। और उनकी साजिश थी कि गांधी जी यहाँ पे आके शायद इस आंदोलन को समाप्त न कर दे, इसलिए उन्होंने गांधी जी को मारने की कोशिश की थी। लेकिन मैं बता दूं आपको कि ये घटना उस वक्त की है जब महात्मा गांधी जब अपने खाना खाकर अपने कमरे में सो रहे थे, तो उसमें ये साजिश रची गई थी पहले से, जो बट्टक मियां अंसारी को कहा गया कि आप कैसे इस वो करेंगे। तो ये एक गिलास दूध में जो जहर दिया गया था और गांधी जी को पिलाने की साजिश थी कि गांधी जी इसको पिए और गांधी जी की मृत्यु हो जाएगी, आंदोलन समाप्त हो जाएगी। और बट्टक मियां जी से जो आज जो देश में जो सांप्रदायिकता की बात हम करते हैं, हम लोग बार बार हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, सबसे बड़ी मिसाल है कि उस आंदोलन के लिए, उस आज़ादी के आंदोलन के लिए कि एक मुस्लिम परिवार बट्टक मियां अंसारी ने गांधी की जान बचाई और उन्होंने दूध की जो गिलास था उन्होंने जमीन पर गिरा दिया और उसमें एक आते हुए बिल्ली ने उसको चाटी और बिल्ली की मृत्यु हो गई, जिसे पता चला कि इस दूध में पॉइजन जहर दिया गया था। यहाँ पर गांधी जी की बचाव होती है। तो ये मान लेना चाहिए कि आज़ादी में उन लोगों को जो हम लोग कहते हैं बंटवारे की बात में कि हिंदू जब देश बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान में मुसलमान को चले जाना चाहिए, जब हमारे यहाँ क्रिकेट या खेल होता है तो फिर जीत पर जो विभिन्न धर्म जाति के लोग जो पटाखा छोड़ते हैं, तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है ये बट्टक मियां को पढ़ने का कि हमारे देश में बट्टक मियां का योगदान रहा है। तो ये स्थिति है पूरे आज़ादी में स्लोगन का। और ये मैं बता दूं आज़ादी में से बहुत सारे लोग हैं जो हमारे यहाँ के पुरोहित थे, जगलाल चौधरी हुए हैं, कई लोग ऐसे हुए जो अपने भी स्वतंत्रता सेनानी थे और उनके बेटे देवकीनंद चौधरी ने जो आज़ादी के समय पटना के सचिवालय पर झंडा फहराते हुए अंग्रेजों की गोली उन्होंने खाई और उनकी वो शहीद हो गए। तो ये आज़ादी की कई हमारे यहाँ मिसाल हमारे बिहार में है। और आपने जो इस अभियान को शुरू करके जो दिल्ली तक ले जाना चाहेंगे, तो हम आप सभी को ऑडियंस के लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने इस अभियान चलाया है और बिहार से आपको काफ़ी सहयोग मिलेगी और आपके इस अभियान में हम लोग तन धन से हम लोग आपके स्वागत करते हैं। आगे भी हम आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी विनोद रंजन सिंह जी ने बहुत ही संक्षेप शब्दों में आज़ादी के आंदोलन, जो कि बहुत ही कठिन आंदोलन था, लेकिन मिशन के द्वारा जिस तरह से ये आज़ादी प्राप्त की गई है, उसी तरह से भारत को एक दिन सकारात्मक बनाने का सपना भी पूरा किया जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के साथ बहुत सारे मीडिया संस्थान अलग अलग राज्यों के जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप इस एकता परिषद के जो प्रगति भवन है जहां मीटिंग हो रही है, उसमें तो एक सेशन अभी संपन्न होने वाला है और इसके बाद दूसरे सेशन में हम आरजेएस सूचना केंद्र के प्रभारी ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी 82 साल के जवान को प्रस्तुत करने वाले हैं। 82 साल के जवान आरजेएस सकारात्मक सूचना केंद्र के प्रभारी बनकर और लगभग 2 सालों तक जो काम किया है वो आप लोगों के सामने उनके मुखारविंद से प्रस्तुत करेंगे। आरजेएस की टेक्निकल टीम का बहुत बहुत आभार। ये सेशन यहाँ पे संपन्न किया जाता है। जय हिंद, जय भारत। दूसरे सेशन में तुरंत आप लोग ज्वाइन कीजिए। 40-40 में सेशन मिनट का 2 सेशन है और हम लोग उसमें बात करेंगे, कुछ विचार विमर्श भी करेंगे और कुछ विमेन एम्पावरमेंट की साक्षात प्रतिमूर्ति महिला शक्ति, बहन शक्ति जिन्हें हम लोग कहते हैं, उनको भी आमंत्रित करेंगे, आपसे मिलवाएंगे। और दूसरा सेशन शुरुआत होगी एकता परिषद के गीत से। एकता परिषद ये न केवल भारत की एकता, विश्व की एकता। जय
विसारे जा, सबके हित के वास्ते अपने सुख विसारे जा। जय जगत जय जगत जय जगत पुकारे जा, जय जगत जय जगत जय जगत पुकारे जा। प्रेम की पुकार हो, सबका सबसे प्यार हो, प्रेम की पुकार हो, सबका सबसे प्यार हो। जीत हो जहान की, क्यों किसी की हार हो, जीत हो जहान की, क्यों किसी की हार हो। जय जगत जय जगत जय जगत पुकारे जा, जय जगत जय जगत जय जगत पुकारे जा। न्याय का विधान हो, सबका सब समान हो, न्याय का विधान हो, सबका समान हो। सबकी अपनी हो जमीन, सबका समान हो, सबकी अपनी हो जमीन, सबका समान हो। जय जगत जय जगत जय जगत पुकारे जा, जय जगत जय जगत जय जगत पुकारे जा। रंग भेद छोड़ दो, जाति पाति तोड़ दो, धर्म भेद छोड़ दो, जाति पाति तोड़ दो। मानवों की आपसी अखंड प्रीत जोड़ दो, मानवों की आपसी अखंड प्रीत जोड़ दो। जय जगत जय जगत जय जगत पुकारे जा, जय जगत जय जगत जय जगत पुकारे जा। शांति की हवा चले, जग कहे भले भले, दिन मुकेश स्नेह का रात रंज की ढले। शांति की हवा चले, जग कहे भले भले, दिन मुकेश स्नेह का रात रंज की ढले, दिन मुकेश स्नेह का रात रंज की ढले। जय जगत जय जगत जय जगत पुकारे जा, जय जगत जय जगत जय जगत पुकारे जा। जय जगत पुकारे जा, सिर अमन पे वार जा, जय जगत पुकारे जा, सिर अमन पे वार जा। सबके हित के वास्ते अपन सुख विसारे जा, सबके हित के वास्ते अपन सुख विसारे जा। जय जगत जय जगत जय जगत पुकारे जा, 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 जय जगत जय जगत जय जगत पुकारे जा। जहाँ तो आप लोगों ने अभी एकता परिषद का ये एकता परिषद गीत सुना, जिसमें सभी लोगों को बेहतर जीवन के लिए और बेहतर जीवन यापन के लिए कामना की गई, बेहतर सोच जिसे हम सकारात्मक सोच कहते हैं उसकी कामना की गई है। और गीतों के माध्यम से संदेश जो है बहुत आसानी से दिया जा सकता है।
बिल्कुल हम बुलाएंगे सोनी देवी जी को और माधुरी देवी जी को, एकता परिषद से जुड़ी हुई हैं, और उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया है। जब भी हम समाज सेवा की बात करते हैं तो दो तरह की समाज सेवा होती है। एक तो समाज सेवा होती है जिसके माध्यम से हम लोग अपने आसपास के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाते हैं, मूलभूत परिवर्तन लाते हैं। और एक सेवा होती है विचारों के माध्यम से। आज हमारे बीच जो पृथ्वी फूड विजन, टेक्निकल टीम द अवेयर कंज्यूमर, ये सब ऑर्गेनाइजेशन हैं। ऑक्सबिल्ट इंफ्राटेक, पेशेंट सेफ्टी एंड एक्सेस इनिशिएटिव इंडिया फाउंडेशन, स्मार्टवे इलेक्ट्रॉनिक्स, अभिप्सा, और जो पहले टेक्निकल टीम ने शेयर किया था वो भी आप जानते हैं, कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन, और दीक्षा आर्ट एंड प्रिंट्स। आप देख रहे हैं वेबिनार में, ये वेबिनार भी साथ साथ चल रहा है और साथ में फिजिकल बैठक भी चल रही है। प्रगति ग्रामीण विकास समिति जो कि पटना में पश्चिमी बेली रोड, बहुत ही फेमस रोड है, वहाँ पर ये स्थित है, अपना प्रगति भवन है। तो जो एकता परिषद है वो काम क्या करता है, ये तो बहुत सारी चीज़ें के बारे में जो इसके प्रभारी हैं, बिहार के प्रभारी एकता परिषद के प्रदीप प्रियदर्शी जी ने बताया। लेकिन हमारे जीवन में, हमारी महिलाओं के जीवन में किस तरह का परिवर्तन आया है, इसके लिए सबसे पहले हम सोनी देवी जी को आमंत्रित करेंगे। सोनी देवी जी यहाँ मंच पे आए। यहाँ देश भर आपको देख रहा है वेबिनार में, और एकता परिषद से जुड़कर आपको कैसा लगा आप बताएं, आरजेएस फैमिली को बताएं, देश को बताएं। जी, सबको जय जगत। मैं थी सोनी कुमारी दानापुर, एकता परिषद। सबको जय जगत। किसे नारा लगाएं सर? तो एकता परिषद में हम आए हैं तो बहुत सारा ऐसा बात सीखे हैं जो कि हम कभी तो एकता परिषद में हम आए हैं तो जितना बात हम सुने हैं, समझे हैं, उतना अपना परिवार से नहीं सुने समझे हैं। इसलिए हम एकता परिषद के माध्यम से गांव में निकले हैं तो देखते हैं कि घर घर में देखते हैं कितना बच्चा खा रहा है, कितना बच्चा नहीं खा रहा है, कितना बच्चा रो रहा है, कभी कुछ कितना देखें कि फटा था, बहुत तरह की कठिनाइयाँ होता था। तो हम पूछते थे कि दीदी लोग क्या मतलब कि आप लोग ऐसे रहते हैं तो कुछ दिक्कत होता है? दीदी बहुत दिक्कत होता है। तो हम बोले कि एकता परिषद एक संस्था है से कि उसमें आप लोग सब कोई जुड़िए, उसमें हर सुविधा है, हर साधन है, हर समस्या का हल है। जहाँ ज़मीन पर रहते, ज़मीनी से लेकर के खाने पीने, रहने सहने सोने पर सब कुछ का सुविधा है। तो कि हाँ दीदी हम जुड़ेंगे। इसलिए हम भैया जी से बोले कि भैया जी बहुत तरह की कठिनाई है, यदि हम लोग काम करना चाहते, विकास से काम करना चाहते, क्योंकि गांव में घूमते हैं तो बहुत तरह की दिक्कत आते हैं। सामने राशन कार्ड भी नहीं है, कि बहुत तरह की होता है, खाने के लिए अन्न भी नहीं है। तो हम बोले कि ठीक है दीदी लोग, थी आप लोग क्या कीजिए ना कि जैसे हम देखें तो बच्चा का भूखा है, उसे तो खाली बोले कि दीदी बच्चा को दे खाना दे दीजिए ताकि कम से कम उसका तो पेट भर जाएगा ना। तो 2-4 दिन ऐसे करके चला। उसके बाद फिर बोले कि बचत कोष चालू किए। उसके बाद फिर एकता परिषद के अथी से फिर हम जा कर के राशन सब जो है ना योजना को हम लोग अथी किए, नोट किया, नोट करके क्या उसके पास है नहीं है ना, क्या मिल रहा नहीं है। तो ऐसा था कि उन लोग के पास कोई सारा योजना नहीं था उस समय, है ना। और था भी तो कितना का था कितना का नहीं था। मान लीजिए 100 गो है, 50 है नहीं है। इस तरह से हम लोग राशन कार्ड भी बनाए, आधार कार्ड भी बनाए,
और SCO साहब भी ज़मीन के लेकर के आवेदन दिए थे, तो यहाँ पर दानापुर प्रखंड में 25 आदमी का क्रय नीति के तहत महिला के नाम से ज़मीन भी मिला। अच्छा, फिर SDO साहब के यहाँ आवेदन दिए थे तो मकान बनाने के लिए, तो बोले कि ठीक है मकान ही बनेगा। फिर BDO साहब को आवेदन दिए। बहुत हम लोग विकास के काम के लिए एकता परिषद के नाते बहुत सारा हम लोग विकास किए। अभी के डेट में जो है वो लोग कि अच्छा से खाना भी है, अच्छा नल जल का उन लोग को पानी नहीं था, एकदम गंदा रहती थी, कपड़ा वहाँ पर मीटिंग करने के लिए मन भी नहीं रहता था हम लोग का, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती किए कि मान लें कि हम घिनाएंगे तो पूरा यहाँ पर गांव का विकास नहीं होगा, इसलिए हम नाक मुड़ कर जाते थे, लेकिन फिर भी वहाँ का विकास किए। बच्चा समूह का काम में कार्य चलता है, बैंक में अकाउंट भी खुला हुआ है, बकरी पालन जो है ना ये सब होता है वो लोग का। अच्छा, दूसरे के यहाँ भी जाती थी तो 10 रुपये सैकड़ा लोग सुनाते थे, बड़ा बड़ा लोग जो है लेते थे पैसा, 10 रुपये सैकड़ा सुनाती थी। हम बोले कि दीदी आप लोग 10 रुपये सैकड़ा मत लीजिए, ताकि दीदी बोलिए हम क्या उपाय कर। हम बोली कि देखिए 10-10 रुपया काट करके 5-5 रुपये काट करके आप लोग जमा कीजिए यहीं पर, हम भागने वाला नहीं है, हम लोग तो बगल का आदमी जाएंगे कहाँ। हम लोग जमा किए पैसा, हम लोग गाँव में छोड़ देते हैं। उसके बाद कुछ पैसा हो गया तो वो लोग भी अपना लोन भी लेती है, बकरी पालती है, जो भी जिसको होता है वो आसानी से अपना काम करती है। कोई दुकान भी करती है, सब्जी भी, मतलब बहुत तरह के जिसको जो जैसा चॉइस वो अपना करती है। तो अब जो कहती है कि दीदी तू बहुत अच्छा मालूस है, देखा कि हम घर में पहले चूल्हा न जुटा लगा आ ये अब जो है कि हम खाना भी खाए ला, कपड़ा ही पहने लागे और नल जल के जो तू काम कैला दीदी बहुत अच्छा काम कैला। हाँ, हम लोग धरना प्रदर्शन CO के पास जाते हैं, BDO के पास जाते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या में हम लोग के बटरों के 2000, 4000, 5000 की संख्या लेकर के सब दानापुर प्रखंड से हम लोग SDO कोच में ही जाते हैं, वहाँ पर धरना देते हैं, 2-2 घंटा 4-4 घंटा देते हैं। जैसे यहाँ CO साहब के पास जाते हैं ब्लॉक में, वहाँ ब्लॉक को घेरते हैं और बहुत सारा हम लोग रैली धरना प्रदर्शन करते हुए रहते हैं, लड़ते हैं CO साहब से, BDO साहब से भी लड़ते हैं। क्या कि सारा खाली तो योजना है गरीब के लिए ना, तो अमीर के बात अभी तक कि थी राशन वाला कार्ड था तो हम कम से कम हजारों आदमी के राशन कार्ड बनवा दिए हैं। 10-10 आदमी को लेकर बना है, ज़्यादा नहीं, 10-10 आदमी को बोलते हैं BDO साहब ना कि ज़्यादा भीड़ मत लगाइए SDO साहब। तो हम बोले कि ठीक है हम 10 महिला को लाएंगे, लेकिन लाएंगे जो कितना को पर्चा नहीं था, तो पर्चा नहीं था तो पर्चा भी दिलवाए हैं। यहाँ पर के बात है, यहाँ 24 चक के बात है, वो लोग का पर्चा मिला हुआ है अभी ज़मीन का। हाँ, अच्छा, फिर उसके बाद हमको गाँव का पूर्व है वहाँ पर, तो वहाँ पर वो लोग के ज़मीन महिला के नाम से मिला हुआ है। तो अब हम लोग को यही करना है कि यहाँ BDO साहब के पास जा कर के उसको मकान को बनवाना है, शौचालय के साथ सब मिलकर बनवाना है। अच्छा, और जो है कि हम लोग शौचालय के भी काम किए। दूसरी सीटिंग भी कुछ बात रहने दीजिए। एकता परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एकता परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। जल जंगल और जमीन, जल जंगल और जमीन लड़ेंगे, लड़ेंगे। बंदूक नहीं कुदाल चाहिए, बंदूक नहीं कुदाल चाहिए। साथी आवाज दो, साथी आवाज दो। जय हिंद, जय भारत। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने सोनी देवी जी, क्या सोनी बात कही आपने, मज़ा आ गया। और बहुत सारा समय जो है आप लोगों की बहनों के लिए है, जानकारी के अभाव में आप लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं। RJS आपके द्वार आया है तो सरकार भी आपके द्वार आएगी। जो आपको लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है, RJS सरकार के पास पहुंचेगी और बताएगी कि लड़ने झगड़ने की ज़रूरत, और ये जो सकारात्मक सोच है वो सरकारों के अंदर भी आएगी। हमारे यहाँ जितने भी ऑफिसर्स ग्रेड के लोग हैं उनको सड़कों पर आना पड़ेगा। जिस तरह से आप सड़कों पे निकलती हैं और अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाती हैं, वो खुद ऑफिसर आपके पास आएंगे। ये व्यवस्था कब आएगी? जब भारत सकारात्मक होगा।
हमारी शिक्षा दीक्षा में सकारात्मक सोच को लाना बहुत ज़रूरी है। हमारे डॉक्टरों को चिकित्सा में सकारात्मक सोच लाना बहुत ज़रूरी है। हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी साहित्यकार हैं, जितने भी पत्रकार हैं, इन सब के अंदर सकारात्मक सोच लाना ज़रूरी है, क्योंकि यही समाज को प्रभावित करते हैं। तो आपको लड़ना झगड़ना नहीं पड़ेगा, बस हमें अपने जो लोग हैं, जो की पोस्ट पे बैठे हैं, उनके विचार को सकारात्मक बना देना है। उनसे रहा नहीं जाएगा। गांधी जी के पास किस चीज़ की कमी थी? उस जमाने में जब विदेश जाके पढ़ सकते थे, एक बैरिस्टर बन सकते थे, उनको किस चीज़ की कमी थी? लेकिन उनके मन में था कि भारत को आज़ाद कराना है। तब आज भारत आज़ाद हुआ ना। आज गांधी जी नहीं है ना। आज जयप्रकाश नारायण जी के मन में आया संपूर्ण क्रांति करेंगे, संपूर्ण क्रांति हुआ ना। सत्ता की दीवारें खिसक गई, नई सत्ता आ गई, इनके मन में था। भूदान आंदोलन की प्रदीप जी ने अभी चर्चा की कि बहुत सारा कितने लाख एकड़, यहाँ 21 लाख 98,000 एकड़ जमीन, इतनी ज़मीनें जो है मिली हुई हैं। उसमें कुछ ज़मीन डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, कुछ ज़मीनें अभी भी हैं। विनोबा भावे की सोच थी ना, हुआ ना। उसी तरह से आज देश आज़ाद हो चुका है। इसलिए बंदूक नहीं कुदाल चाहिए, बंदूक नहीं कुदाल चाहिए। तो एकता परिषद को आरजेएस फैमिली ने सपोर्ट किया है। अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप इस मंच का उपयोग करते हैं या नहीं करते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। हम लोग हर रविवार मिल रहे हैं पूरे भारत के भाई बहनों से। अब आपको कुछ कहना है कि नहीं कहना है, ये डिपेंड आप पे करता है। आपके पास 15-20 मिनट का समय संडे को है कि नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि ये बातें, और जितना अच्छे सुंदर तरीके से आपने वो गीत सुनाया, मैं तो राजगोपाल जी का वो फेसबुक पे सुनता रहा हूँ। और आज नयनतारा जी का भी नाम मैं इसलिए लेना चाहूँगा कि आज की एकता परिषद बिहार के प्रभारी के साथ जो हो रही है, इसमें नयनतारा जी जो कि आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान की प्रदाता हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो असम में हैं और एकता परिषद से जुड़ी हुई हैं। बहुत अच्छा काम कर रही हैं नयनतारा जी, आरजेएस फैमिली से जुड़ी हुई हैं। तो एकता परिषद असम से जुड़ी हुई हैं, आप लोग बिहार से जुड़ी हुई हैं। आज ये शुरुआत प्रदीप जी ने करा दी है। तो हम लोग हर रविवार को मिलेंगे। आप लोग प्रदीप जी के माध्यम से जो कुछ भी कहना चाहते हैं, अपनी विचारों को सरकार तक पहुंचाने का यही सकारात्मक पत्रकारिता, सकारात्मक भारत आंदोलन है। और समय ज़्यादा न लेते हुए, क्योंकि बातें बहुत सारी हैं, मैं इसलिए समझाया आपको क्योंकि आपको समयाभाव लग रहा है कि हम पूरी बात नहीं कर पाए। ये अच्छी बात है कि आपके अंदर ऊर्जा भरी हुई है। ये ऊर्जा जो है सकारात्मक दृष्टि से सब जगह जा रही है। यही है सकारात्मक। आपकी सोच दूसरों के लिए है। आपने अपने लिए कोई बात नहीं करी कि हमें कुछ नहीं मिलता, हमें हमारे, आपने अपनी बात नहीं कही। हमें अपनी बात नहीं करनी है, हमें समाज की बात करनी है, दूसरों की बात करनी है। नानक जी ने भी यही कहा था, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सबका भला। जिसमें अगर सबका भला हो रहा है तो उसी में तो हम भी, हमारा भी भला है। अब जय जगत जब आप करते हैं तो बिहार भी तो उसी में है, सब कुछ है। इसीलिए राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र प्रथम, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारत एक परिवार, परिवार माँ सारा परिवार है, और विश्व एक घर, यही तो स्लोगन हम लोगों का भी, इसी को लेकर काम करते हैं। तो अब हम चाहेंगे कि आरजेएस क्या है। एकता परिषद के बारे में आपने बताया, अब आरजेएस के बारे में आपको बताना है कि आरजेएस क्या है। तो सुमन कुमारी जी, जो कि 6 अगस्त को दिल्ली के अंदर जो आज़ादी की अमृत गाथा जय हिंद जय भारत महोत्सव होने जा रहा है ऑडिटोरियम में, उसमें हम लोग सम्मानित भी करेंगे अपने पूर्वजों की स्मृति में। देखिए ये भी एक आरजेएस का है, गांधी जी के नाम पे अवार्ड, जयप्रकाश नारायण जी के नाम पे अवार्ड। इसके माध्यम से हम लोग घर घर तक साथ में अपने पूर्वजों की स्मृति में, अपने घर के उनकी स्मृति में वो अवार्ड गांधी जी के नाम पे, जयप्रकाश जी के नाम पे, विद्यापति जी के नाम पे,
तमाम महाराजेंद्र प्रसाद जी के नाम पे। ये एक अनूठी मुहिम भारत में बड़े पैमाने पे पहली बार शुरू किया गया है। अपने पूर्वजों की स्मृति में भारत में अभी तक कोई अवार्ड नहीं शामिल किया जाता। नई पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए कि परिवार का बॉन्ड भी मजबूत हो। आपके परिवार के दादा दादी नाना नानी हैं तब भी इम्पोर्टेंट हैं, नहीं हैं तब भी इम्पोर्टेंट हैं, और वो किताब के अंदर आ जाएगी। अवार्ड फंक्शन की फ़ोटो किताब के अंदर। मैं सुमन कुमारी जी, जो आज़ादी की अमृत गाथा जय हिंद जय भारत महोत्सव की आयोजन समिति के सदस्य को आमंत्रित करता हूँ। जी सुमन जी। धन्यवाद उदय मन्ना जी। काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है आज फिज़िकल बैठक जो है वो अटेंड करके। इसके पहले वर्चुअल बैठक मैंने बहुत सारी अटेंड की हैं। लास्ट टाइम जब आप बिहार यात्रा पे आए थे उस समय भी हमने कई वर्चुअल और फिज़िकल बैठकें आयोजित की थी और उसमें मैं सम्मिलित भी हुई थी। और ये आपकी तीसरी बिहार यात्रा है और इस बिहार यात्रा को भी हम लोग सफल बनाएंगे और सफल बनना ही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। राम जानकी संस्थान से मैं पिछले 3 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ और इस दौरान मैंने महसूस किया है कि राम जानकी संस्थान जो है वह सकारात्मक विषयों पर, जो कि अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से जिस विषय की हमें ज़रूरत होती है, प्रासंगिक विषय है, समकालिक विषय है, इन पर वर्चुअल बैठकें आयोजित की जाती हैं और इस बैठक में हमें काफ़ी कुछ जानने और सीखने का मौका भी मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम लोग पूरे सप्ताह काम करके सप्ताह के अंत में यानी रविवार को, जिसको कि हम लोग इस तरह से भी कहते हैं कि हर रविवार RJS वेबिनार, तो इस वेबिनार में मिलते हैं और कुछ वक्त निकाल करके, और उस वक्त का हमें ये लगता है कि हम मतलब मिसगाइड नहीं हो रहे हैं, बल्कि हमें हमारे उस समय का काफ़ी सदुपयोग हो रहा है और हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और नए नए लोगों से, नए मतलब अपने विषय में माहिर लोगों से, विशेषज्ञ जिनको कहेंगे, उनसे मुलाकात होती है, उनसे हम रूबरू भी होते हैं, उनसे आमने सामने बातें करते हैं, उनके विचारों को न सिर्फ सुनते हैं बल्कि हमारे अंदर यदि कोई जिज्ञासा है तो उसको भी हम उनसे डिस्कस करते हैं। इसके साथ ही RJS जो है वह राष्ट्रीय सम्मान की घोषणा की है, जिसको कि मतलब हम लोग अपने पूर्वजों के नाम पर RJS परिवार को उनको सम्मान देने के लिए, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बातों को उनको याद करने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम जिसकी चर्चा अभी श्री उदय मन्ना जी ने की है, वो भी हम लोग करते हैं। आप में से भी जो कोई भी चाहे तो अपने पूर्वजों के नाम का सम्मान घोषित कर सकते हैं। इसके अलावा पॉजिटिव स्पीकर्स होते हैं। पॉजिटिव स्पीकर्स हम उनको कहते हैं जो कि पॉजिटिव बातें कहते हैं। जैसे हमारे देश में बहुत सारे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे समाज को, देश को, पूरे विश्व को संदेश दिया है। उनके संदेश को हम लोग याद करते हैं और श्रद्धांजलि के माध्यम से हम उनकी बातों को लोगों के सामने रखते हैं। तो जो लोग इन बातों को रखते हैं उन्हें हम पॉजिटिव स्पीकर कहते हैं। तो पॉजिटिव स्पीकर के रूप में भी मैं बहुत बार महापुरुषों की बातों को लोगों के सामने रखी हूँ। लेकिन ये बातें सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं रख रही हूँ तभी, ऑलरेडी सब लोग जान रहे हैं, लेकिन फिर भी जब उनको हम लोग फिर से याद करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, उनकी जीवनी की, उनके कार्यों की चर्चा करते हैं, तो ये बातें जो है हमारे अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा जो है वह उत्पन्न करती है। तो ये एक अच्छा कार्यक्रम है। सब लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहिए। और जहाँ तक भारत के सकारात्मक होने की बात है, तो हमारा भारतवर्ष सदैव से सकारात्मक रहा है, तभी हमारे भारतवर्ष में इतने सारे काम हैं और काम हुए हैं और संपूर्ण विश्व भारत को सम्मान देता है। लेकिन समय और आधुनिकता की होड़ में
कुछ ऐसा हुआ कि लोगों के ऊपर नकारात्मकता का जोर जो है वो हावी हो गया है वर्तमान में, और लोग जो है सकारात्मकता को भूल रहे हैं। बस आरजेएस इस नकारात्मक धूल को जो उसको हटाने का प्रयास कर रहा है, और भारत तो स्वयं सकारात्मक है ही, वो तो एक उभर करके सामने उसे आना ही है। ठीक है, हमें भारत को सकारात्मक नहीं करना है, नकारात्मकता के धूल को मिटाना है। और जब लोग सामने नहीं आए तो इस काम को अंजाम देने के लिए राम जानकी संस्थान, और राम जानकी संस्थान ही नहीं, कोई संस्थान अकेला कोई काम नहीं करता है। आज राम जानकी संस्थान एक परिवार बन चुका है जिसमें बहुत सारे जिसके सदस्य हैं, और हम लोग सब लोग मिल करके इनके कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, इनका साथ दे रहे हैं। तभी आज तीसरी बार श्री उदय मन्ना जी, जो कि आरजेएस के संयोजक हैं, हमारे बीच उपस्थित है इतनी तीसरी बिहार यात्रा के साथ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन बहन जी। बहुत ही छोटे शब्दों में आरजेएस के बारे में आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि भारत तो सदैव से सकारात्मक रहा है। अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानांतुम वसुधैव कुटुंबकम, यही जय जगत है, ये रहा है। लेकिन जो धूल की परत सुमन जी ने कहा उसको हटाने की बहुत ज़रूरत है। ये धूल की परत ही हमारे नई जनरेशन को बहुत बड़ी चुनौती दे रही है। इस धूल को हटाने के लिए ही हम सबको आगे आना पड़ेगा और सरकारों को बराबर जगाते रहना पड़ेगा, क्योंकि सरकार बदलती रहती है, अलग अलग लोग आते रहते हैं। आपके ऑफिसेज में जाते हैं, वहाँ भी अलग अलग लोग आते रहते हैं। मैं चंद शब्दों के लिए आमंत्रित करूँगा आरजेएस सकारात्मक सूचना केंद्र के प्रभारी श्रीमान ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी। मुझे लगता है शायद 82 साल के जवान हैं अभी, और हमसे ज़्यादा ऊर्जा इनके अंदर है, और इन्होंने बहुत ही लगभग 2 साल 2.5 साल समय हुआ, हम लोग कोरोना काल में भी सक्रिय रहे हैं, और हमसे ज़्यादा सक्रिय रात दिन जिसको कहेंगे आप पीएमसीएच से रिटायर्ड स्वास्थ्य कर्मी हैं, पीएमसीएच पटना के रिटायर्ड स्वास्थ्य कर्मी हैं। जब तक आप सरकारी सेवा में रहे तब तक आपने जो भी वहाँ पीएमसीएच में आते थे और उनको आइडेंटिफाई करना, ज़रूरतमंदों तक सेवा पहुँचाना, एज ए रेडियोग्राफर इन्होंने बहुत मदद की। जैसे ही इनको आरजेएस के बारे में पता चला, सकारात्मक सोच, तो ये अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा रिटायरमेंट के बाद ढूंढ रहे थे, वो आरजेएस के पास मिल गया और ये सक्रिय हो गए, और उसके बाद आरजेएस के प्रभारी पद के रूप में इन्होंने एक्सीलेंट काम किया है। मैं आमंत्रित करूंगा छोटे शब्दों में उसके बाद प्रदीप जी से और विनोद जी से बातचीत करने के लिए आमंत्रित करेंगे, कुछ और विशेष बातें बताने के लिए 2-2 मिनट के लिए। छोटे शब्दों में मैं चाहूँगा प्रभारी जी का। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय भारत, जय हिंद, जय जगत, ये हमारा नारा है एकता परिषद का। इस नारा में वही सत्य है जो हम विश्व एक घर की मुहिम को लेकर आपके साथ आए हैं, और मुझे और हमारे आरजेएस राष्ट्रीय परिवार के सभी सदस्य आज आपके अनुग्रहित हो गए हैं कि बिहार में एकता परिषद एक ऐसी संस्था है जो विश्व एक घर बनाने के लिए सक्रिय है, और वो जय जगत के नाम से, जय जगत का मतलब हुआ जगत के लिए काम करने वाले ही जय जगत का नारा देते हैं। ये विश्वास दिलाते हैं कि हम जगत को अपना बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। इस तरह से एकता परिषद से मिलकर मैं आज उनका बहुत ही अनुग्रहित हुआ हूँ, और हमारा आरजेएस बिहार का परिवार उनके साथ कदम से कदम चलने के लिए तैयार है। आप जो भी चाहें जो इस सेवा लें। हमारा बिहार में आरजेएस का परिवार आया है
इसलिए नहीं आया है कि वो देखने के लिए नहीं आया है, ये सब देख चुका है, अनुभव कर चुका है और ये आश्वस्त होकर आया है आज कि हम बिहार से ही अपनी सकारात्मक मुहिम को, सकारात्मक भारत निर्माण की इच्छा को साकार कर सकते हैं। और इसके लिए आज की बैठक में, आज की पहली अमृत बैठक में जो हमें सहयोग एकता परिषद के कार्यों को जानकर हमारा विश्वास बना है, वो विश्वव्याप्त विश्वास है। इसी संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि बिहार की खूबी क्या है। बिहार की खूबी बिहार में रहकर हम लोगों को मालूम नहीं होती है। हम लोग अपनी खामियों को देखते हैं, इसलिए देखते हैं कि हम उस खामियों को दूर करना चाहते हैं और दूर करने का प्रयास हम लोग मौन रहकर करते हैं। हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा हमारी करती है। इसी आध्यात्मिक ऊर्जा के कर्म में एकता परिषद ने संघे शक्ति को अपनाया है और ये संघे शक्ति को विश्व भर में बिहार के बुद्ध देव ने पहुंचाया था। बुद्ध एक साधारण परिवार के मानव थे, उन्हें भगवान का दर्जा विश्व ने दिया। उन्होंने कभी भगवान का दर्जा लेकर काम नहीं किया, वो साधारण मनुष्य होकर काम किए। संघे शक्ति और बौद्ध विवेक को उन्होंने प्राथमिकता दी, जिसको विश्व भर ने अपनाया और आज विश्व में हिंदू के बाद सेकंड संख्या है तो बौद्धों की है। जय हिंद, वंदे मातरम। हम आपके साथ हैं और हमारा बिहार के लोगों का, बिहार के आरजेएस परिवार का एक लक्ष्य है कि हम जीवित रहें। हम कैसे भी हों, किस भी रूप में रहें, हम जिंदा रहें। इसके लिए हमारा मुहिम चल रहा है। 24 आवर हमारा सर्विस अवेलेबल है। कभी भी किसी भी तरह से लोग चाहें ले सकते हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए तो कुछ कहना ही नहीं है, वो तो डायरेक्ट मिलती है। और लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में भी आपको सरकारी चिकित्सा चाहिए या प्राइवेट चाहिए या कम पैसे में चाहिए या आपको मुफ्त में चाहिए, हर तरह की सुविधा हम 24 आवर लेकर आपके सामने हाजिर हैं। जरा हमसे संपर्क स्थापित करके हमें भी अपने साथ कुछ काम करने का मौका दिया जाए, ये मैं आग्रह करूँगा एकता परिषद के सभी सदस्यों से। जय हिंद, वंदे मातरम। जी हाँ, तो ये ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी के संबोधन के साथ ही मैं अब इस कार्यक्रम का यहाँ पे ये करना पड़ेगा, क्योंकि समय शेष नहीं है और बहुत देर से हम लोग ये मीटिंग कर रहे थे। और हम लोगों के बीच जो है आज के प्रमुख वक्ता एकता परिषद के प्रभारी प्रदीप प्रियदर्शी जी और विनोद रंजन जी हम लोगों के बीच मौजूद हैं मुख्य अतिथि के रूप में, जो कि अध्यक्ष ब्रज किशोर स्मारक प्रतिनिधि के हैं और मंत्री बिहार स्टेट गांधी स्मारक निधि के। इसी के साथ इस बैठक को यहाँ पे संपन्न करना पड़ेगा। सभी का धन्यवाद देते हुए और यहाँ पर जो लोग भी आए उनका भी धन्यवाद देते हुए धन्यवाद। हाँ, तो इस तरह से ये एकता परिषद में ये मीटिंग जो है आज़ादी की सकारात्मक भारत उदय यात्रा की अमृत बैठक हुई। और ये हम लोग जो बैठे हैं ये बेली रोड पटना बिहार का प्रगति भवन है, जो प्रगति ग्रामीण विकास समिति के अपना बिल्डिंग है, एकता परिषद द्वारा संचालित है, राष्ट्रीय बॉडी है एकता परिषद। और यहाँ पर आरजेएस की जो बिहार यात्रा हुई है जुलाई के महीने में, 6 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक। और इसके दरमियान बताना चाहेंगे कि हम लोगों की बैठक एमएसएमई
DFO डेवलपमेंट एंड फैसिलिटेटिंग ऑफिस, वहाँ पर मीटिंग जो है 11 जुलाई को 12 बजे से 1 बजे की है। और उसमें बहुत सारे वीमेन एंटरप्रेन्योर और MSME एंटरप्रेन्योर वहाँ पे आ रहे हैं, जो 11 जुलाई को 12 बजे से है। इसके अलावा 12 जुलाई को 2 बजे से लेकर और 5 बजे तक वहाँ डॉक्टर किशोर झुनझुनवाला के निर्देशन में डिमॉन्स्ट्रेशन होगा लाइफ सेविंग के बारे में, जो CPR है, जिससे जीवन रक्षक हो सकता है, उसका वहाँ पे विद्यार्थियों के साथ, वहाँ के प्रोफेसर्स के साथ जो है एक डिमॉन्स्ट्रेशन का सेशन किया जाएगा। इसके बीच में हर रविवार RJS वेबिनार के अंतर्गत हम सभी 11 बजे रविवार को उपस्थित होंगे। और अब एकता परिषद के भी लोग जुड़ गए हैं, हम लोग उसमें से समय निकालेंगे। एकता परिषद के जो अभियान चल रहे हैं, जो भी काम है, उनके किसी एक वक्ता को, जो कि प्रदीप प्रियदर्शी जी नॉमिनेट करेंगे, उनको हम लोग RJS के वेबिनार में उनको बोलने का मौका देंगे। और 10 जुलाई को RJS के प्रेरणा स्रोत श्री रामजग सिंह जी और श्रीमती जनक दुलारी देवी जी का 65वीं शादी की सालगिरह है। उसको हम लोग सामाजिक संदेश के अंतर्गत बिहार के गौरवशाली इतिहास पर चर्चा करेंगे और सकारात्मक पुस्तक का वितरण करेंगे। ये 10 जुलाई को फिजिकल और वर्चुअल दोनों होगा। जैसे कि आज 8 जुलाई को एकता परिषद बिहार के प्रगति भवन, प्रगति ग्रामीण विकास समिति में बैठक हुई है और बहुत ही सफल बैठक हुई है। प्रदीप प्रियदर्शी जी से बहुत कुछ बिहार में चल रहे कामों के बारे में, उमा देवी जी, माधुरी देवी जी और भी तमाम लोगों ने जो कुछ भी कहा है, और विनोद रंजन जी इस वक्त मौजूद रहे, RJS सूचना केंद्र के प्रभारी ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, और आज़ादी की अमृत गाथा जय हिंद जय भारत महोत्सव जो 6 अगस्त को दिल्ली के अंदर दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के ऑडिटोरियम में होने जा रहा है, उसकी आयोजन समिति की सदस्य श्रीमती सुमन कुमारी जी भी उपस्थित हुई। और तमाम एकता परिषद के जितने भी लोग हैं, कर्मठ कार्यकर्ता, इनकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए भी RJS प्रयासरत रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय जगत।